चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय HTML प्रोटेक्ट यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं HTML के ऊपर। और आज जो है मेरा पहला क्लास होने जा रहा है जिसमें हम आपको बताएंगे कि HTML होता क्या है, मतलब इसका फुल इंट्रोडक्शन बात करने जा रहे हैं। तो आइए हम अपने ब्लॉग, मेरा जो ब्लॉग है vmsnprogramming.blogspot.com, तो उसके माध्यम से जो है हम आपको आज सिखाने जा रहे हैं। आइए हम लोग अपने सर्च करते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे ब्लॉग को कैसे सर्च करेंगे, तो सबसे पहले जो है आपको गूगल अपना वेब ब्राउजर ओपन करके और गूगल में जाना है। वहां पे आपको लिखना है VMSN प्रोग्रामिंग .blogspot.com, ठीक है। उसके बाद एंटर करें, खुलेगा ये। इस तरीके से मेरा ब्लॉग खुल गया। अब आपको यहाँ पे HTML पढ़ना है तो आप जाकर के यहाँ जो सर्च वाला जो बटन दिख रहा है इसको क्लिक करना है आपको और लिखना है HTML और इसके बाद सर्च कीजिए एंटर बटन प्रेस करके। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके सामने जो ये HTML का मेरा पेज खुल गया है, जो आर्टिकल हम लिख करके पोस्ट किए हुए हैं। अब आपको यहाँ पे रीड मोर का एक ऑप्शन दिख रहा है, उसको क्लिक करना है और क्लिक करते ही जो है पूरा HTML का डिटेल जो है आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से। तो आप भी अपने फोन में देखते रहिएगा, अपने लैपटॉप में देखिए खोल करके। हम अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए, तो आज हम लोग जो इंट्रोडक्शन देखेंगे HTML होता क्या है। तो देखिए HTML के बारे में यहाँ पे हम लिखे हुए हैं कि इसका फुल फॉर्म जो होता है इट स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो भाई हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा टेक्स्ट जो लिंक किया हुआ हो उसको क्या बोलेंगे? हाइपर टेक्स्ट। उसके बाद होता है मार्कअप। मार्कअप का मतलब होता है स्टाइलिंग करना, ठीक है। क्या चीज करना? स्टाइलिंग करना, मतलब उसमें कलर लगाना, उसका साइज बढ़ाना, फॉन्ट का, ये सब जो होता है काम उसको मार्कअप बोलते हैं HTML के लैंग्वेज में। उसके बाद लैंग्वेज का मतलब, लैंग्वेज एक लैंग्वेज है जिसके मदद से हम वेब पेज बनाते हैं। आगे बात करते हैं वेयर हाइपर टेक्स्ट मींस लिंक्ड टेक्स्ट एंड मार्कअप मींस स्टाइलिंग एंड लैंग्वेज मींस लैंग्वेज। ये अभी हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट लाइन में हम लोग बात किए कि इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जो है एक मार्कअप लैंग्वेज है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इससे हम वेब पेज बनाएंगे, कोई प्रोग्रामिंग या कोई सॉफ्टवेयर नहीं डेवलप करने जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इट इज यूज्ड टू मार्क द कंटेंट्स दैट हेल्प्स इन डिजाइनिंग वेब पेजेस। इसको यूज किया जाता है किसी भी कंटेंट को मार्क करने में, हाईलाइट करने में। और ये कब हम करेंगे? जब हम वेब पेज बनाएंगे तब। फिर बात हुआ कि द वेब पेजेस ऑफ वेबसाइट्स आर पब्लिश एंड लिंक टुगेदर। जो भी वेबसाइट जो होता है इंटरनेट पर, देखते हैं कि आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें बहुत सारा ऑप्शन रहता है। उस ऑप्शन को जब क्लिक करते हैं तो उसमें और भी दूसरा चीज इंफॉर्मेशन आने लगता है उससे रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं क्या है, बहुत सारा पेज बना, वेब पेज बना करके उसमें लिंक किया हुआ रहता है। ये कैसे हो पाता है? तो वो हो पाता है आपके हाइपर टेक्स्ट के मदद से, ठीक है। और उसमें देखते होंगे कि उस टेक्स्ट में कलर रहता है, उसका साइज बढ़ाया हुआ रहता है या घटाया हुआ रहता है, तो जो भी, या टेक्स्ट थोड़ा सा अच्छा सा लिखा हुआ रहता है। तो ये सब जो भी काम होता है सब हम HTML के मदद से ही करते हैं। आगे बात होती है कि हाइपर टेक्स्ट इज द वे ऑफ क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स। हाइपर टेक्स्ट एक तरीका है डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने का, दैट कैन बी डिस्प्ले ऑन द वेब, ताकि वो इंटरनेट पर डिस्प्ले हो सके, एंड विच हेल्प्स टू एस्टैब्लिश द लिंक, और जिसके मदद से हम लिंक को एस्टैब्लिश कर देंगे बिटवीन द देमसेल्व्स, मतलब बहुत सारे वेब पेज के बीच में, ताकि जो है एक पेज से दूसरे पेज तक हम आसानी से स्विच कर सके, नेविगेट कर सके, उस चीज को देख सके किसी भी लिंक के माध्यम से, मतलब हाइपर टेक्स्ट के माध्यम से। नेक्स्ट बात होता है कि मार्कअप जो है एक तरीका है, एक रास्ता है भाई कि ऑफ मार्किंग द टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को मार्किंग करने का, बाय अप्लाइंग फॉर्मेटिंग फीचर्स। कैसे भाई? किसी फॉर्मेटिंग फीचर्स को अप्लाई करके इन द वेब डॉक्यूमेंट, अपने वेब पेज में, एंड प्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट। जब उसका कोडिंग करेंगे, HTML का कोडिंग करके हम जब फॉर्मेटिंग करेंगे तो भाई उसका फाइनली जो आउटपुट कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। तो आपको डिफरेंट तरह का आउटपुट देखने को मिलेगा व्हेन द डॉक्यूमेंट इज डिस्प्लेड, जब वो डॉक्यूमेंट आपका डिस्प्ले करेगा इंटरनेट पर वेब ब्राउजर के माध्यम से। HTML जो है कंटेन्स करके रखता है टैग्स दैट टेल्स द ब्राउजर। HTML जो है बहुत सारे इसके पास टैग्स होते हैं जो ब्राउजर को क्या बोलते हैं, एक तरफ से बोल सकते हो कि इनडायरेक्टली जो है कोडिंग जो है मशीन को बताता है, कमांड देता है
ठीक है, कि भाई ये करो वो करो। तो उसी तरीके से बात हुआ कि जब हम कोडिंग लिखेंगे तो वो कोड जो है वो ब्राउजर को क्या करेगा, कमांड देगा कि हाउ द कंटेंट्स ऑफ द वेब पेज हैज टू बी डिस्प्लेड, कि कैसे जो है वेब पेज के कंटेंट को आपको डिस्प्ले करना है। इट इज अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, ये बहुत ही सिंपल है, मतलब बहुत ही काफी आसान है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हिस्ट्री ऑफ HTML। तो भाई HTML का जो हिस्ट्री है वो क्या है, तो देखेंगे आप कि HTML का जो हिस्ट्री है इसमें बात करेंगे कि द हाइपरटेक्स्ट वाज कॉइन्ड बाय टेड नेल्सन अराउंड 1960। एक्चुअली क्या दिक्कत था कि पहले का जो इंटरनेट था बहुत ही सिंपल था ऐसे ही। तो एक टेड नेल्सन नाम के साइंटिस्ट थे, व्यक्ति थे, जो क्या किए, वो सोच रहे थे कि कैसे जो है हम कैसे भी एक पेज को दूसरे पेज से लिंक कर सकते हैं, कैसे लिंक करें। तो उनके दिमाग में वही हाइपर टेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट आया और 1960 में दिए फॉर लिंकिंग द डॉक्यूमेंट्स, ताकि डॉक्यूमेंट को लिंक किया जा सके ओवर द इंटरनेट। कहाँ पे, तो इंटरनेट के ऊपर, सो दैट ताकि यूजर जो है कैन नेविगेट इजिली फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अनदर, ताकि जो यूजर जो है आसानी से एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट तक नेविगेट कर सके, देख सके। नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूरिंग 1980 के दौरान IBM जो है एक कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन फुल फॉर्म होता है IBM का, एक कंपनी है जो डेवलप करती है जनरल मार्कअप लैंग्वेज, शॉर्ट में GML बोलते हैं इसको। आगे बात करते हैं आफ्टर सम टाइम ANSI, इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जो पब्लिश कर की एक GML का एडवांस वर्जन SGML, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज। और SGML जो है बहुत ही हायर लेवल का मार्कअप लैंग्वेज माना जाता था उस टाइम का। जो US इंडस्ट्री जो है उसको US इंटरनल रेवेन्यू सर्विस और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस वाले जो है USA के, इसको अडॉप्ट किए, ठीक है, उसको यूज में लाने लगे SGML को, इतना अच्छा बन गया। फिर बात हुआ कि आफ्टर सिंप्लीफाइंग फर्दर, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट किया गया क्योंकि उतना से काम नहीं हो रहा था, ठीक है, तो उसमें कुछ इंप्रूवमेंट किया। और ये कौन किया, तो टीम बर्नर्स-ली, ठीक है। और जब इंप्रूवमेंट हुआ, जैसे GML से इंप्रूव होकर के SGML बना, अब SGML में जैसे इंप्रूवमेंट हुआ तो उसका नाम पड़ गया HTML, ठीक है। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो टीम बर्नर्स-ली के द्वारा। कब किया गया, तो 1990 में। ही इज अ साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट थे एट CERN। CERN जो है एक संस्था है, वहां पे एक साइंटिस्ट थे ये, जिसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल यूरोपियन फॉर ला रिसर्च न्यूक्लियर। ये एक लेबोरेटरी था इन जेनेवा में, जहां स्विट्जरलैंड में है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात की कि HTML जो था ना, एक वाज डिजाइन टू क्रिएट वेब पेजेस, ठीक है। HTML को यूज किया जाता है वेब पेजेस को क्रिएट करने में, डेवलप करने में, एंड दैट कैन बी व्यूड ऑन एनी टाइप ऑफ कंप्यूटर, ताकि जो है किसी भी कंप्यूटर पे कोई भी इंफॉर्मेशन जो है आसानी से डिस्प्ले हो सके, ठीक है, या वो किसी भी आर्किटेक्चर का हो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम वाला हो, ठीक है। नेक्स्ट बात की है हम लोग इवोल्यूशन, ठीक है। इवोल्यूशन क्या होता है भाई, तो इवोल्यूशन जो होता है, ठीक है। एक और बात जो HTML में छूट गया, जो बताने वाले हम आपको फीचर्स, इवोल्यूशन से पहले बताएंगे, अभी हम आपको पहले फीचर्स। तो फीचर्स देखिएगा क्या है इसका, HTML का फायदा क्या है, तो देख रहे हैं आप कि इसका जो है कुछ फीचर्स हमें यहाँ पे लिस्टेड किए हुए हैं, तो बारी बारी से हर फीचर को आपको समझाते हैं। तो बात हुआ कि HTML जो है नाइदर ए वर्ड प्रोसेसिंग टूल नॉर ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये ना ही एक प्रोसेसिंग टूल है, ना ही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब MS वर्ड टाइप का ये चीज नहीं है, और ना ही C++, जावा, पाइथन टाइप का ये चीज है। रादर इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, मतलब इससे सिर्फ और सिर्फ वेब पेज बनेगा। HTML जो है एक कैरेक्टर बेस्ड मेथड है, एक कैरेक्टर बेस्ड मेथड मतलब इसमें टेक्स्ट के बेसिस पे सारा काम होता है। फॉर डिस्क्राइबिंग एंड एक्सप्रेसिंग द कंटेंट्स, किसी भी कंटेंट को डिस्क्राइब करना हो या एक्सप्रेस करना हो, दोनों हम टेक्स्ट के माध्यम से ही करते हैं। द कंटेंट्स में भी पिक्चर, कोई कंटेंट पिक्चर हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, साउंड हो सकता है, वीडियो क्लिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट बात की है कि HTML इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। HTML जो है एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या समझे हम, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है, जैसे मान लो अभी हम अपना सिस्टम पे एक वेब पेज बनाते हैं, अपने सिस्टम, मेरा विंडोज 10 है, इसमें से एक हम वेब पेज बनाए, उसको जो है हम अपने सिस्टम में रन कर लिए। अब क्या कि वही फाइल हम, आपका सिस्टम है, मान लो आपका सिस्टम में विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, कुछ भी है, हम उसमें अगर रन करेंगे तो वहां पे भी वो चलेगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ जिस पे बनेगा, जिस पे डेवलप, जिस कंप्यूटर के ऊपर डेवलप होगा उसी के ऊपर काम करेगा, वो किसी के ऊपर भी काम करने के लिए रेडी है, इसलिए इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नाम दिया गया है, ठीक है।
उसके बाद बात हुआ कि HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। HTML जो केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव कहने का मतलब क्या, जैसे आप आगे बढ़ाएंगे हम आपको, जब आप 8th क्लास में आओगे तो आपको देखना आप वहाँ पाइथन आता है। पाइथन आपको पाइथन में वहाँ दिखाएंगे कि अगर हम कोई लेटर कैपिटल ABCD में, जैसे मान लो हम यहाँ पे मान लो अपना नाम माइक को म्यूट करके रखेंगे, क्लास आपका रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, देखेंगे अमान माइक को म्यूट कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, HTML जो है एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब अगर कोई भी छोटा ABCD मतलब लोअर केस लेटर में अगर कोई चीज लिखते हैं, ठीक है, जैसे आपको लिख के ही दिखाते हैं अभी तुरंत, ठीक है, तो कैसे भाई, तो देखिएगा कि जैसे मान लो हम यहाँ पे ले रहे हैं ना अभी, तो यहाँ पे जैसे है, मान लीजिए अगर हम टैग एक लिखते हैं, मान लो जैसे कि फॉन्ट नाम का ही टैग लिखते हैं, तो फॉन्ट एक यहाँ पे लिख दिए और एक मान लो ऐसा लिखते हैं, इसका क्लोजिंग करने के लिए ऐसे कैपिटल में, तो दोनों का मीनिंग कंप्यूटर के लिए सेम होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये लिखा गया तो दूसरा कुछ हो गया और ये लिखा गया तो दूसरा कुछ हो, लेकिन पाइथन वगैरह जो है, जावा वगैरह है, उसमें ये चीज होता है, वहां पे केस सेंसिटिव होता है। मतलब आप अगर ये फॉन्ट अगर ऐसे लिख दिए तो उसका मतलब वो दूसरा समझेगा, और अगर आप ऐसे लिख दिए तो उसका मतलब वो दूसरा समझने लगेगा। यही दिक्कत है, लेकिन HTML के साथ ऐसा कोई भी केस नहीं है, जो बहुत ही, इसीलिए तो इसको सिंपल बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि HTML जो है वो अलाउ करता है फॉर्मेट करने के लिए किसी भी टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को, साउंड को एंड वीडियो को, एंड सेव इन अ ASCII फॉर्मेट। देखो क्या है कि HTML जो है वो टेक्स्ट, हम लोग जो कोडिंग जो भी लिखते हैं वो जाकर के सेव होता है किस फॉर्मेट में, तो ASCII फॉर्मेट में। ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट बात करते हैं HTML क्या होता है भाई। HTML के बारे में बात और भी एक्स्ट्रा पढ़ते हैं हम लोग। HTML डॉक्यूमेंट्स कैन कंटेन हाइपरलिंक्स। HTML जो डॉक्यूमेंट है ये इसमें हाइपरलिंक होता है। दिस मींस अ यूजर कैन नेविगेट फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज, जिसके मदद से आसानी से यूजर एक पेज से दूसरे पेज में स्विच कर सकता है, एंड कैन एक्सेस द रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर साइड। जैसे समझो इस बात को, जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, अभी गूगल पे जाते हैं और मान लो कुछ सर्च करते हैं, अभी अभी आपको हाइपर टेक्स्ट का मतलब समझ आ जाएगा। मान लो हम यहाँ पे लिखे कंप्यूटर, कंप्यूटर सर्च किए, अब क्या हो रहा है कि जैसे सर्च किए तो देख रहे हैं आप कि यहाँ से ब्लू ब्लू कलर का लिंक है। अब देखिए टेक्स्ट आ रहा है ये ब्लू ब्लू कलर से, ये आपका हाइपर टेक्स्ट है। अब इसको इसके पीछे दूसरा पेज लगाया गया, लिंक किया हुआ है, हम जैसे इसको क्लिक करेंगे हमको उस साइट तक अपने आप लेके चला जाएगा। जैसे देखते हैं हम लोग, जैसे इसको क्लिक किए तो देख रहे हैं आप कि हमको उस साइट तक, यहाँ पे सर्च ले रहा है, ये साइट तक हमको लेकर के आ गया। तो ये फायदा है हाइपर टेक्स्ट का कि ये लिंक करने में मदद करता है। आगे बात करते हैं, टू टाइप द HTML कोड वी रिक्वायर टेक्स्ट एडिटर। हम लोग अगर कोई भी HTML कोड अगर टाइप करना है तो हमारे पास टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। जैसे हम कल आपको करके दिखाए थे नोटपैड में, तो नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर होता है, ठीक है। एंड रन टू द HTML कोड वी रिक्वायर वेब ब्राउजर। और अगर वही कोड को अगर रन करना आपको, तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास वेब ब्राउजर होना चाहिए। आई होप समझ में आ गया होगा। तो एक बार सभी लोग बताएंगे आप हमको कि किसको इसको समझ में आ गया, जो पहले से जो क्लास कर रहे थे, अभी जो करंट में आए हैं वो लोग नहीं, ठीक है। एक अविनाश कुमार मेहता जो है अभी फर्स्ट टाइम आए हैं, अभी नहीं, आप नहीं, अनुराग, अमन, आप बताइए कि आपको, आप दोनों को समझ में आ गया। माइक म्यूट अनम्यूट करके बोलेंगे अभी आप लोग, समझ में आ गया। माइक को म्यूट कर, हाँ माइक को म्यूट कर लीजिए। ओके गुड, माइक को म्यूट कीजिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, टेक्स्ट एडिटर क्या होता है। उससे पहले जो हम लोग लेवल थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ था HTML का, ठीक है। तो देखेंगे कि HTML जो है डेवलप किया गया कितने कितने स्टेज में, उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो पहले आया था लेवल 0, ठीक है, जिसको हम लोग फर्स्ट HTML1 बोलते हैं हम लोग। लेवल 0 में जो है HTML1 आया। जैसे इसको लिखा गया इसमें कि दिस वाज द फर्स्ट स्टेज, ये HTML का पहला स्टेज था, इसीलिए HTML1 इसको बोला जाता है। इस स्टेज में हुआ क्या कि एट दिस स्टेज HTML यूज स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स दैट वर सपोर्टेड बाय ऑल वेब ब्राउजर्स, ठीक है। इसमें क्या हुआ
कि जो HTML बना, एक मिनट थोड़ा पानी पी लेते हैं हम भी। आइए, तो हम लोग बात किए क्या लेवल 0 के बारे में कि दिस वाज द फर्स्ट स्टेज। एट दिस स्टेज HTML यूज अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट दैट वर सपोर्टेड बाय ऑल वेब ब्राउजर्स। इसके अंदर में सिर्फ एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट के रूप में इस चीज में हम लोग वेब पेज को डेवलप करते थे। स्ट्रक्चरल कहने का मतलब टेक्स्ट, बस सिर्फ टेक्स्ट होता था, उसमें कोई इमेज नहीं इंसर्ट कर सकते थे उस टाइम, हम कोई कलर वगैरह कुछ नहीं दे पाते थे, मतलब सिंपल था बहुत ज्यादा। और सारे वेब ब्राउजर के साथ जो है सपोर्टेड होता था ये, ठीक है। ये सिंपल होने के वजह से फिर लेवल 1 डेवलप हुआ, उसका कुछ उसमें इंप्रूवमेंट किया गया। ये था HTML2, मतलब दिस वाज द सेकंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड इट इंक्लूडेड इनहेंस फीचर्स सच एज जैसे टेक्स्ट को हाईलाइट करना, मतलब कलर करना थोड़ा सा, ग्राफिक्स मतलब पिक्चर ऑडियो वीडियो ये सब लगाना। दिस स्टेज ऑफ HTML आर सपोर्टेड बाय स्टैंडर्ड वेब ब्राउजर। लेकिन इसमें दिक्कत क्या हुआ, जब HTML1 डेवलप हुआ यानी लेवल 1 जब डेवलप हुआ, सॉरी HTML2 डेवलप हुआ यानी लेवल 1 डेवलप हुआ, तो इसमें क्या हुआ कि सारा कुछ तो फीचर आया, लेकिन वो हर वेब ब्राउजर के साथ वो काम नहीं करता था, आउटपुट नहीं दिखा पाता था, ठीक है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड वेब ब्राउजर के थ्रू ही चलते थे, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह था उस टाइम का। आगे बात करते हैं लेवल 2 के बारे में। तो दिस वाज द थर्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ये थर्ड स्टेज था, मतलब HTML3। तो बात की एट दिस स्टेज सर्टेन इंटरेक्टिव फीचर वर यूज सच एज जैसे लिस्ट बॉक्सेस, बटन्स। आगे हम आपको पढ़ाएंगे फॉर्म बनाने, जैसे आप नेट पे देखते हैं कोई फॉर्म भरता है तो उसमें बॉक्स दिया रहता है, उसमें टाइप करके भरते हैं हम लोग, रहता है इमेज सेलेक्ट करने, इमेज अपलोड किया जाता है, इस तरह का बहुत सारा जो काम होता है हम लोग करके। अभी आप ऑनलाइन एग्जाम भी दिए हैं, ठीक है, तो उस समय देखा होंगे कि बहुत सारा ऑप्शन आता होगा, बॉक्स इस तरह का बनाया हुआ, उसमें आप अपना उसको सेलेक्ट किए होंगे, मेल है कि फीमेल है, इस तरीके से करके। तो उस तरह का जो काम है HTML3 में होने लगा। फिर बात किए लेवल 3 यानी HTML4 के बारे में कि दिस वाज द फोर्थ स्टेज ऑफ HTML एंड इट इंक्लूडेड अट्रैक्टिव फीचर्स। इसमें साउंड वगैरह लगाने लगे हम, और अच्छे से वीडियो भी और भी इंक्लूडेड होने लगा, फ्रेम भी करने मतलब पार्टीशन होने लगा। फिर बात किया दिस स्टेज आल्सो सपोर्टेड मैथमेटिकल इक्वेशन एंड द फार्मूला। इसमें क्या हुआ कि कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन वगैरह पहले लिखने में दिक्कत होता था, इसमें हम लिखने लगे, ये सपोर्ट करने लगे उस चीज को। और अभी जो करंट में जो चल रहा है HTML5, जिसको लेवल 4 के नाम से हम लोग जानते हैं, ये जो था प्रेजेंट लेवल HTML का, विच इंक्लूड्स जो इंक्लूड मतलब जिसके अंदर में होता है मैनी एडवांस फीचर, इसके अंदर बहुत सारा एडवांस फीचर होता है, एंड इज एनहेंसमेंट ओवर लेवल 3। और ये HTML4 का यानी लेवल 3 का जो है इनहेंस फीचर है, ठीक है। इसमें जो है एडवांस फीचर है बहुत सारा, जो हम आपको आगे की क्लास में सिखाएंगे। तो आज का जो क्लास है हम लोग अभी जो है हम लोग यहीं पे रखेंगे, ठीक है। बाकी जो है आप लोग कल के क्लास में टाइमली ज्वाइन हो जाइएगा, टाइमली कल हम क्लास ले लेंगे आप लोग का। आज लेट हो गया हम भी, सो आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क इन दिस टाइम, सो थैंक यू। कल के टाइम में आप लोग टाइमली ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास को। और जो ये जो हमें वीडियो जो है अभी HTML प्रोडक्ट जो चैनल है मेरा, उस पर हम अपलोड कर दे रहे हैं, तो वहां पे जाकर के आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जब भी हम कोई अपलोड करेंगे वीडियो, उस चीज को जो है आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। थैंक यू।